अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके पीसी में सी ड्राइव की स्पेस फुल हो चुकी है और आपको वहां पर रेड पट्टी शो हो रही है, जिसका मतलब यह है कि आपको सी ड्राइव में कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल एंड रन करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप मैक्सिमम सी ड्राइव की स्पेस को फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मेथड्स हैं, ये अगर तो आपके पीसी में एसएसडी हार्ड ड्राइव है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, बट अगर आपके पीसी में एचडीडी हार्ड ड्राइव है जो कि डिस्क वाली हार्ड ड्राइव होती है, तब ये मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपके सी ड्राइव की स्पेस को बहुत ज्यादा फ्री कर देंगे। बट अगर आपके पीसी में एसएसडी हार्ड ड्राइव है तब भी ये आपके पीसी की सी ड्राइव की स्पेस कुछ ना कुछ तो कम करेंगे ही, बट वहां पर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि हम किन मेथड्स को यूज करते हुए सी ड्राइव की स्पेस को फ्री करेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको अपने पीसी की पार्टीशंस शो करवाता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सी ड्राइव है वो मेरे पास ऑलमोस्ट फुल होने वाली है और उसकी पट्टी भी रेड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 17.8 GB जो स्पेस है वो फ्री है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पेस है उसे फ्री करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर स्पेस को फ्री करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि समझाऊंगा भी कि ये स्टेप्स क्यों जरूरी हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो कि हमें फॉलो करना है वो ये है कि आपको अपने पीसी में जितने भी सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज नहीं करते उनको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको आ जाना है सर्च में और यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल को आपने ओपन कर लेना है। तो ये हमारे पास कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम के नीचे एक ऑप्शन शो हो रही है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में जितने भी सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल किया होगा वो सारे ही यहाँ पर शो हो जाएंगे। और जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ये अनइंस्टॉल की ऑप्शन शो हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करते हुए उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक और जो एक्स्ट्रा ऑप्शन शो हो रही है पावरफुल अनइंस्टॉल की। तो ये ऑप्शन मुझे इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैंने एक थर्ड पार्टी अनइंस्टॉलर को अपने पीसी में इंस्टॉल किया है जो कि IOBIT के नाम से आता है। आप चाहे तो गूगल पर इसे सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका पर्पस सिर्फ यही है कि जैसे ही मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करता हूं तो उसकी रेजिडेंशियल फाइल्स मुझे ऑटोमेटिकली शो हो जाती हैं कि मैं उन्हें डिलीट करना चाहता हूं या नहीं। बट अगर आप कंट्रोल पैनल के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं तो उसकी रेजिडेंशियल फाइल्स को आपको खुद से सी ड्राइव में विंडोज के फोल्डर में जाकर डिलीट करना पड़ेगा मैनुअली। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप जिसको यूज करते हुए आप अपने कंप्यूटर से बहुत सारे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं और अपनी सी ड्राइव में बहुत सारी स्पेस को फ्री कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। उसके लिए आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Windows+R और उसके बाद आपके पास एक रन का पॉपअप शो होगा। यहां पर आपने टाइप करना है प्रीफैच। आप जैसे टाइप करके ओके करेंगे तो आपके पास ऐसा एक फोल्डर ओपन होगा। तो इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी को आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने Ctrl+Shift प्रेस करके इसे डिलीट कर देना है। तो ये फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, ये आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी। तो मैं इन सभी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर देता हूं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फाइल्स भी होंगी जो कि डिलीट नहीं होंगी, तो उसके लिए आपने कैंसिल कर देना है और इन फाइल्स को यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपने वापस से आ जाना है रन में, और रन में आने के बाद अब आपने यहाँ पर लिखना है टेम्प, TEMP, ऐसे आपने लिखना है TEMP टेम्प और फिर ओके करना है। तो फिर आपके पास एक और फोल्डर ओपन होगा। यहाँ पर भी सारी फाइल्स को आपने सिलेक्ट करना है और सेम आपने इन सभी फाइल्स को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है Shift+Delete का बटन को प्रेस करते हुए। तो यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देंगे तो ये सभी जो फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। और इस फोल्डर को क्लोज करने के बाद आपने वापस से आ जाना है रन के पॉपअप में और यहाँ पर आपने टाइप करना है %temp%। इस तरह से आपने टाइप करने के बाद ओके करना है। तो आपके पास एक और फोल्डर ओपन होगा। आपने यहाँ पर भी सभी फोल्डर और फाइल्स को सिलेक्ट करना है और फिर आपने इन्हें भी परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर भी इसे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद फिर भी यहाँ पर कुछ फाइल्स रह जाएंगी, तो आपने उन फाइल्स एंड फोल्डर्स को ऐसे ही रहने देना है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है रिसाइकल बिन को फ्री करना। और उसके लिए आपने रिसाइकल बिन में जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको डिलीट करना है। मेरे केस में तो रिसाइकल बिन में बहुत ही कम फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे, क्योंकि मैं जब किसी भी फोल्डर और फाइल को डिलीट करने लगता हूँ तो मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए उसे डिलीट करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती। तो फिर भी मैं आपके सामने जो मेरे रिसाइकल बिन में फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देता हूं। उसके लिए मैं डेस्कटॉप के आइकन्स को शो करता हूं और यहां पर मेरे पास रिसाइकल बिन होगी। इस रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक करते हुए एम्प्टी रिसाइकल बिन को मैं क्लिक करूंगा और फिर इसे यस कर दूंगा। तो मेरे पास रिसाइकल बिन में जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे वो सारे परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। तो अब मेरे पास रिसाइकल बिन जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है। अब मैं वापस से इन्हें हाइड कर देता हूं
और अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और उसके लिए आपने आ जाना है कंप्यूटर में और फाइल एक्सप्लोरर में। और यहाँ पर आने के बाद आपने सी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी जो कि है डिस्क क्लीनअप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगी। और उसके बाद आपने ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने सिंपली ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो ये जितनी भी फाइल्स होंगी ये सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फाइनल और लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि मेरे पीसी में तो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पीसी में जो हार्ड ड्राइव यूज की है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। और अगर आपके पीसी में हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि एसएसडी ड्राइव होती है तो फिर आप इस प्रोसेस को लाजमी कीजिएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने टूल के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर ऑप्टिमाइज में आना है। ऑप्टिमाइज में आने के बाद आपने यहाँ पर सी ड्राइव या किसी भी ड्राइव को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। मेरे केस में यहाँ पर सी ड्राइव है तो मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद ऑप्टिमाइज करूंगा। तो ये कुछ टाइम लेने के बाद इसे ऑप्टिमाइज कर देगा। और ऑप्टिमाइज करने के बाद अभी क्योंकि मेरे पीसी में तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव थी इसलिए ये फौरन से हो गई। सॉलिड स्टेट ड्राइव में तो ये प्रोसेस रिकमेंडेड होता भी नहीं, तो इसलिए ये ऐसे ही हो गई और मेरे पास इसका कोई बेनिफिट मेरे पास शो भी नहीं होगा। बट अगर आपके पास HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो फिर आपको ये प्रोसेस बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव इतनी ज्यादा फ्री नहीं हुई क्योंकि मैंने सॉलिड स्टेट ड्राइव को यूज किया है अपने हार्ड ड्राइव के तौर पर। तो होप्स हो कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।